बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा की तालीमी और तरबियती उमूर से मुताल्लिक़ अकाबिरीन की कुछ लिखी हुई बातें इस गर्ज़ से सुनाना मकसूद है कि हमारे अंदर इस्तेहज़ार वाली कैफ़ियत पैदा हो और अपने मकाम का लिहाज करना हम खुद सीखें। पहले तो मकाम क्या है उसकी वजाहत हो जाती है, फिर उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं उसकी भी वजाहत हो जाएगी। हज़रत सुफ़ियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ लोगों में सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा रखने वाले अम्बिया और उलमा हैं। तो हज़रत सुफ़ियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा को अम्बिया के बराबर शुमार फरमाया। आगे फरमाते हैं, दुनिया में किसी को नबूवत से ज़्यादा अफजल नेमत नहीं मिली है और ना ही नबूवत के बाद इल्म और फ़िक़ह से ज़्यादा आला चीज़ अल्लाह ने दुनिया में कोई नाजिल की है। सबसे बड़ी नेमत नबूवत है और उस नबूवत के बाद सबसे बड़ा अफजल दर्जा और नेमत वो इल्म और फ़िक़ह है। जैसे नबी की सोहबत पाने वाला अफजल शुमार होता है, वैसा इल्म और फ़िक़ह हासिल करने वाला भी इंसानों में अफजल शुमार होता है। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो शख्स चाहता है कि अम्बिया की मजलिसों को देखे तो उसे चाहिए कि उलमा की मजलिस को देख ले। तो इससे हम अंदाज़ा कर लें कि उलमा का इन बुज़ुर्गों के नज़दीक कितना बड़ा मकाम है कि इनकी मजलिसें नबियों की मजलिसें शुमार होती हैं। यहाँ दरमियान में हम ये सोचें, अल उलमा वरसतुल अंबिया जिस धड़ल्ले से हम लोग बोलते सुनते आते हैं, तो एक साहब ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी ने जिस चीज़ को वरासत शुमार किया था, क्या ये वही वरासत है जो चंद मुतय्यना किताबें पढ़कर और फिर महदूद ज़िंदगी में मकतब या चंद दो चार किताबें पढ़ा लेने के बाद जो वारिस कहलाता है ये भी वारिस है? और फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन ये भी वारिस थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के, वो भी उलमा थे। हज़रत इब्न अब्बास भी आलिम है, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला भी आलिम है। तो उलमा अम्बिया के वारिस हैं का जो मेयार है, हसन बसरी भी वारिस नबी हैं, इमाम अबू हनीफ़ा भी वारिस नबी हैं, और एक शख्स वो भी वारिस नबी है जिसकी फ़जर बाजमात नहीं होती है, और एक वो भी वारिस नबी है जो सारी रात 40 साल से इशा के वजह से फ़जर की नमाज़ पढ़ता है। तो इस वरासत का मेयार मुतय्यन कौन करेगा आखिर कि हकीकी वारिस कौन है? दो चार किताबें पढ़ाकर मैं भी वारिस, और वो पूरा फ़िक़ह मुदव्वन करके वो भी वारिस, और मुझे ये हदीस धोखा दे रही कि नहीं धोखा दे रही मेरे से, कि मैं इस हदीस की वजह से कितने धोखे में हूँ कि मैं भी वारिस बन गया और अबू हनीफ़ा भी वारिस है। इस दर्जे के वारिसीन को क्या अल्लाह के नबी खुद वारिस बनाना गवारा करेंगे? क्या ऐसी औलाद, नाखलफ औलाद को अपना वारिस बनाना खुद अल्लाह के नबी गवारा करेंगे क्या? दरअसल हम चंद सुने सुनाए जुमलों के वजह से इस धोखे में हैं कि हमारा भी वो मकाम व मर्तबा है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह जो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हैं, उनकी मसनद पर जब बैठे, मशहूर वाक़या है, तो एक ख़ातून आकर इमाम हम्माद को घूरने लगी। पूछा, क्या बात है, क्यों देख रही हो? तो उस ख़ातून ने कहा कि सुना है कि अम्बिया उलमा की ज़ियारत भी इबादत है, तो इस वास्ते देख रही हूँ। तुम आलिम दीन हो, नबी के वारिस हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद फरमाते हैं, रोते हुए उसकी बात सुन के आंसू निकल गए और फरमाने लगे कि जिनको देखना इबादत था वो तो दुनिया से चले गए, उनकी मसनदों पे हम बैठ के लोगों को धोखा देने लगे हैं। ये अबू हनीफ़ा का फ़र्जंद शागिर्द रशीद, शागिर्द दर शागिर्द, हनफ़ी नहीं बोल रहा है, अबू हनीफ़ा का वारिस बोल रहा है कि जिनको देखना ज़ियारत करना इबादत था वो तो चले गए दुनिया से, उनकी मसनदों पे हम बैठ के कौम को धोखा दे रहे हैं। तो 1400 साल का अरसा गुजर गया, अब इन मसनदों पे बैठने वालों का आलम क्या होगा बताइए। धोखे से आगे बढ़कर गुमराही फैलाने वाले हो गए, निफाक वाले हो गए, फिस्क फजूर वाले हो गए।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर अमल करने वाले उलमा अल्लाह के वली ना होते तो फिर दुनिया में कोई शख्स अल्लाह का वली कहने के काबिल ना होता। यानी अगर वली बनने की सलाहियत किसी में है तो वह आलिम में है, क्योंकि इल्म के बाद दूसरा दर्जा अमल है। अमल से ही विलायत मिलती है। अगर ये अमल इनके अंदर खाली हो जाए तो फिर किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह विलायत पा सकें। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फ़िक़्ह की मजलिस में बैठना 60 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। इतना बड़ा मकाम बग़ैर ज़िम्मेदारियों की थोड़ी दे दिया जाता है कि थोड़ी देर 50 मिनट का 1 घंटा फ़िक़्ह का है। 60 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर। बड़ी ज़िम्मेदारी है तभी बड़े फ़ज़ाइल होते हैं। सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तलब इल्म से ज़्यादा फ़राइज़ के बाद कोई इबादत हमारे नज़दीक अफजल नहीं है। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं, फ़िक़्ह के बराबर हमारे नज़दीक कोई इबादत नहीं है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों फरमाते हैं, इल्म का एक बाब सीख लेना 1000 नफिल से ज़्यादा अफजल है। इल्म का एक मसला जान लेना 100 रकात नफिल से ज़्यादा अफजल है। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो तमाम फ़ज़ाइल हैं, नफली इबादत पर अफजलियत मिलना, ये सब उसी वक्त है जबकि वह इल्म नाफ़े हो। और इल्म नाफ़े में नफ़ा सबसे पहले ये हो कि ख़ुद मेरी ज़ात को फ़ायदा हो। वो इल्म जिससे ख़ुद की ज़ात को फ़ायदा ना हो वह इल्म नाफ़े नहीं कहला सकता। बाफ़ैज़ इल्म वो है जिससे दूसरे को भी फ़ायदा हो। अल्लाह के नबी ने मुतलक़ इल्म का सवाल नहीं किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया, इल्म नाफ़े का सवाल किया है। जो इल्म ख़ुद जानने वाले को गुनाह से न बचा सके वह इल्म उसे जहन्नम से क्या बचा लेगा। जो अल्लाह की मासियत से ना बचा सके, उसके गज़ब से ना बचा सके, क्योंकि इल्म की वजह से इंसान की ख़ुद ज़ात भी दुरुस्त होती है और दूसरे भी दुरुस्त होते हैं उसकी वजह से। और एक बड़ी अहम बात ये फरमाते हैं, इल्म इबादात पर मौकूफ़ नहीं है। इबादात इल्म के मोहताज हैं। आबिद आलिम का मोहताज है अपनी इबादत दुरुस्त करने में। इल्म इबादत का मोहताज नहीं है। इल्म बज़ात ख़ुद इबादत है। इसलिए उलमा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस गर्दाने गए। ये मर्तबा सूफिया को नहीं मिला है, ये मर्तबा आबिदीन को नहीं मिला है, अम्बिया के वारिस होना। तो आलिम दीन की इताअत दूसरों पर इसीलिए वाजिब की गई कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, अल्लाह और रसूल और बंदे के दरमियान तर्जुमान होता है। तर्जुमानी बहुत बड़ी इबादत होती है। इसी वास्ते फरमाते हैं कि आलिम की ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसी ज़ुबान से तुम अल्लाह की तर्जुमानी करते हो, इसी ज़ुबान से तुम शरीयत की तर्जुमानी करते हो, इसी ज़ुबान से तुम हदीस रसूल सुनाते हो। इबादत तो मौत पर ख़त्म हो जाती है, इल्म मौत के बाद भी बाकी रहता है। इसी वजह से वो हमेशा सवाब जारिया का ज़रिया अल्लाह के नबी ने शुमार फरमाया है। दूसरी बात जो हम इन फ़ज़ाइल के बाद जो समझनी है, इन फ़ज़ाइल का ताल्लुक़ महज़ ऐसे लोगों से नहीं है जिनका हुसूल इल्म से मकसद अपनी मादी फ़ायदे हों या रज़ा इलाही के अलावा कोई और मकासिद हों। उनको ये फ़ज़ाइल शामिल नहीं हैं। दुनियावी अग़राज़, माल, जाह, मकाम, मर्तबा, ये रिया, इन सब चीज़ों पर जो मुश्तमिल इल्म रहता है उनको ये फ़जीलतें हरगिज़ शामिल नहीं हो सकती हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो शख्स इसलिए इल्म हासिल करता है ताकि उसके ज़रिए बेवकूफ़ों से लड़ाई झगड़ा करे या उसके ज़रिए से उलमा से बहस व तकरार करे, तो उसके ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, तो ऐसे शख्स को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। इस हदीस का सिर्फ दूसरा जुमला हम समझें, आवाम से बहस झगड़ा करना तो वो तो खैर ठीक है, नहीं करते हैं। उलमा का आपस में बहस व तकरार गैर ज़रूरी बातों पर, गैर मुताल्लिक़ा बातों पर, नुकसानदेह बातों पर भी छोटी छोटी बात पे बैठे हुए मौलवियों का तबक़ा बहस में लगा हुआ है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आपसी बिला वजह की गुफ्तगू में चल रहा है। ये इस हदीस का मिस्दाक़ होगा कि नहीं होगा? उतनी देर के लिए होगा कि नहीं होगा?
जितनी देर बिला वजह की गुफ्तगू और बहस चल रही है। तो जो अहादीस फ़ज़ाइल इल्म से मुताल्लिक़ बचपन में तलबा को सुनाए जाते हैं, वो हमें अपनी ज़ात को इस वक्त सामने रख के दोहरा लेना चाहिए कि जो शख्स गैरुल्लाह के लिए इल्म हासिल करे और उससे गैरुल्लाह मकसूद हो तो उससे अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ लेना चाहिए। गैरुल्लाह का मकसद का मतलब यह है कि मैं जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपनी आलिमाना ज़िंदगी, इस तरीक़े से क्या अल्लाह राज़ी हो जाएगा। गैरुल्लाह से मकसद का मतलब यह है कि भाई हम तो अल्लाह के वास्ते पढ़े, हाफिज़ बने अल्लाह के वास्ते, आलिम बने अल्लाह के वास्ते। हम इस वक्त जिस नहज से जी रहे हैं, मौजूदा मेरा तर्ज़ ज़िंदगी कौन सा ऐसा है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरा लिबास, मेरा रहन सहन, मिसवाक का अहतमाम, सुनन क़ब्लिया बादिया का अहतमाम, अज़कार का अहतमाम, तिलावत का अहतमाम, ताल्लुक़ मा अल्लाह, तक़वा, इन सब चीज़ों में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ये दावा कर सकें कि हाँ अल्लाह इस अमल से राज़ी होना चाहिए अल्लाह को। हज़रत हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई और मकसद से इल्म सीखता है, दुनिया में ही अल्लाह उसे ज़लील कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात हम सब लोगों के लिए, मैं भी पहली बार पढ़ा इसको। बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया, मेरे और अपने दरमियान किसी फ़सादी आलिम को वास्ता न बनाना। मेरे और तुम्हारे दरमियान किसी फ़सादी आलिम को वास्ता न बनाना, वरना वो शक के ज़रिए से तुम्हें मेरी मोहब्बत से रोक देगा। और फ़सादी आलिम मेरे बंदों के लिए रहज़न और डाकू की हैसियत रखता है। फ़सादी आलिम मेरे बंदों के लिए रहज़न और डाकू की हैसियत रखता है। हम आम मजलिसों में बोल देते हैं कि भाई इस मजलिस में अल्लाह तेरे नेक बंदे मौजूद हैं, तेरे उलमा मौजूद हैं। उन उलमा में से कितने वो हैं जो अल्लाह के नज़दीक जाहिलों से बदतर होंगे। यानी हम अपनी ज़ात को मुखातब बना के, दूसरे उलमा के बारे में तो हम नहीं बोल सकते। उस मौके पर हमें अपनी ज़ात को सामने रखना चाहिए कि भाई मैं क्या इस काबिल हूँ कि मुझे अल्लाह के सामने पेश करके वसीला बनाया जा सके। यानी किसी महफ़िल में हम मौजूद हैं, वहाँ पर हम में से कोई कह रहा है अल्लाह इसमें उलमा मौजूद हैं, इनके वसीले से कबूल फरमा, तो हम में से हर एक शख्स सोचे क्या अहमदुल्लाह इस काबिल है कि ये दुआ इसके वसीले से मांगी जा सके। क्या फ़लाँ अब्दुल्ला ये काबिल है कि इसके वसीले से दुआ मांगी जा सके। अपनी तन्हाइयाँ सोच लें, और वसीले लोग दे रहे हैं हमारे। तो ऐसे आलिम को जिसे अल्लाह ख़ुद पसंद नहीं करते हैं, उसका हवाला देकर दुआ की कबूलियत मांगी जाए, वो तो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात हुई। तो इसलिए जो फ़ज़ाइल हैं वो इल्म बिल अमल पर हैं, तक़वे पर हैं, रज़ा इलाही पर हैं। तीसरी जो बात इस मौके से हमें बतौर मुज़ाकरे के आनी है हमारे सामने, वो ये है कि एक उस्ताद को किन आदाब से मुज़य्यन होना चाहिए। और दूसरा जो मौजू है वो बाद में आएगा, अपने दर्स में किन आदाब का ख़याल रखना चाहिए। तीसरा जो मौजू है, अपने तालिब इल्मों के साथ किन आदाब की रियायत करनी चाहिए। तो पहली जो गुफ्तगू है कि ख़ुद मुअल्लिम को किन आदाब से आरास्ता होना चाहिए। तो एक बहुत बड़े आलिम हैं, इनकी किताब है जिस आखिर में इसका नाम वजाहत कर देंगे। तो मुअल्लिम को, उस्ताद को एक कामयाब उस्ताद बनने के लिए 12 उमूर का लिहाज रखना चाहिए। ये 12 उमूर उसके उस्ताद है होने की हैसियत से भी हैं, और वो अल्लाह का बंदा, एक मुसलमान, एक आलिम होने की हैसियत से भी हैं। पहली बड़ी चीज़ जो हम में से हर शख्स के अंदर पैदा होनी चाहिए, हर हाल में खौफ खुदा, वक़ार, सुकून और तवाज़ो की सिफ़त। ये चारों मिला के एक हैं। हर हाल में खुदा का खौफ हो, वक़ार हो, छिचोरापन ना हो, सुकून और इत्मीनान वाली कैफियत हो, हरकत और सकनात, अफ़आल और अक़वाल में झलके कि ये बंदा अल्लाह का से डरता है, इसके अंदर तवाज़ो है। अल्लाह ने इसे इस काबिल समझा कि अपने इल्म और फ़हम का इसे अमीन बनाए, अपनी कुरान का इसे अमीन बनाए, अपनी शरीयत का इसे अमीन बनाए। ये काबिलियत अल्लाह ने तुम्हें देख कर दी है,
तो अपनी हरकतों से उस अमानत में ख़ियानत न करो। लोग तुम्हें देखकर ये सोचने पर मजबूर ना हो जाएं कि ऐसे लोग भी आलिम हो सकते हैं क्या, ऐसे लोग भी आलिम कहला सकते हैं क्या, ऐसा कहने पे मजबूर ना हो जाएं। एक साहब फ़ोन किए कि अपने को हाफिज़ साहब कहते हैं और बोलते हैं कि दाढ़ी रखना शरीयत में थोड़ी ज़रूरी है। तो अब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो हाफिज़ कैसे हैं। जाहिर सी बात है उसकी इस ज़ुबानी जुमले पर उसे ताज्जुब हुआ कि हाफिज़ है और फिर दाढ़ी पर उसे एतराज़ हो रहा है। उसका तो इस्लाम में ही ख़तरा है, न रखना तो अमली गुनाह है, लेकिन दाढ़ी को बेहैसियत गर्दानना यह ख़ुद कुफ्र तक आदमी को ले जाता है। शायर इस्लाम की तौहीन लाजिम आती है। यह तो ज़ुबानी मालूम हुआ, लेकिन हमारे कितने वो हरकतें हैं जिसे लोग ज़ुबान से बोलते नहीं हैं लेकिन दिल में समझते होंगे कि भाई ऐसे लोग भी आलिम होते हैं क्या। वो हमारी सामने नहीं बोलते होंगे लेकिन दिल में समझते होंगे। बहुत बड़ा इस्तदलाल इन साहब ने किया है। ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। तुम आलिम होते हुए भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में ख़ियानत न करो। यह इल्म तुम्हारे पास अमानत है, इस इल्म पर अमल न करना यह अल्लाह और उसके रसूल के हक़ में ख़ियानत है। यहाँ समझ में आया मुताले से कि भाई जो बनी इसराइल को जो बात कही जा रही थी, आज इस आयत का इस अंदाज से समझना, ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, आलिम होने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक़ में ख़ियानत करना, ये यहूदियों की सिफ़त है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म वो नहीं है जो रट कर याद कर लिया गया हो, इल्म वो है जो इंसान को अमल पर ला दे और उसका नफ़ा उसकी ज़िंदगी में महसूस हो। इल्म के मनाफ़े में इंसान का मुतवाज़े होना भी है, इल्म के मनाफ़े में इंसान का मुतवाज़े होना है, इल्म के मुनकरात में इंसान का मुतकब्बिर होना है। इल्म अगर बाफ़ैज़ रहा तो ज़िंदगी में तवाज़ो पैदा हुई। इल्म के अंदर अगर आलिम के अंदर किब्र आ गया तो पता चला कि इल्म ने उसको नुकसान पहुंचा दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द रशीद को लिखा एक मौके से, जब तुम इल्म सीखो तो इल्म सीखने से पहले संजीदगी सीखो, वक़ार सीखो, हिल्म और बुर्दबारी सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा अम्बिया के वारिस होते हैं और अम्बिया से ज़्यादा मुतवाज़े और बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं देखा गया। हदीस में है कि आप अलैहिस्सलाम की सिफ़त में जब भी कोई देहाती आकर बदतमीज़ी करता तो अल्लाह के नबी का हिल्म बढ़ते जाता, उधर से बेअदबी बढ़ते जाती, इधर से हिल्म बढ़ते जाता। कभी नहीं सुना कि बहुत बर्दाश्त कर लिया अब इसके बाद नहीं होगा, किसी हदीस के टुकड़े में नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत देख लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, इल्म सीखने से पहले अपने आप को बावक़ार बनाना सीखो, इसलिए कि गैर संजीदा शख्स अपनी गैर संजीदगी से दूसरों को इल्म से मुतनफ़िर कर देता है। पढ़े लिखे लोग ऐसे रहते, उससे तो हम लाख दर्जे बेहतर हैं जाहिलों की। ऐसी सोच पैदा हो जाती है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि तवाज़ो की कैफियत यह है कि आदमी अपने ज़ाहिर से भी मुतवाज़े दिखे और किसी मुश्किल मसले में कोई हुक्म मालूम ना हो तो उसका हुक्म धड़ल्ले से बयान करने से रुक जाना, ये भी तवाज़ो है। ये मसला आया आपके सामने, हुक्म क्या है नहीं मालूम, तो ऐसे मौके पे खामोश रह जाना कि भाई मुझे नहीं मालूम है, मुझे तहक़ीक़ करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा, ये भी तवाज़ो का हिस्सा है। मालूम ना होने के बावजूद भी हुक्म बयान कर देना यह तकब्बुर का हिस्सा है, क्योंकि उस मौके पे आदमी चाहता है मेरी इज़्ज़त का मसला है, अब नहीं बोलूँगा तो कैसे, मुफ्ती का लक़ब लगा है मेरे साथ, दारुल इफ्ता चलता है आपका, आप कैसे नहीं बोल सकते हैं। इससे पहले सुनाया गया कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द जो फरमाते हैं, इतनी बार ज़िंदगी में ला अदरी मैंने अपने उस्ताद से सुना कि अगर उन ला अदरी को मैं जमा करता तो एक जिल्द बन जाती किताब की।
जिसका नाम भी किताब का लादरी होता और किताब का सारा मवाद सिर्फ लादरी होता अंदर। और वो लोग झूठ बोलने वाले नहीं थे, बनावटी लोग नहीं थे, वह हकीकत बयान करते थे। तो पहली चीज़ है एक आलिम और एक उस्ताद में जो पैदा होना है वक़ार और संजीदगी, अक़वाल से भी और अफ़ाल से भी। दूसरी चीज़ जो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए बहैसियत उस्ताद और आलिम के, हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहूम ने भी वो प्रोग्राम में सुनाया था, अपने इल्म के तक़द्दुस का ख़याल रखना। ये नेमत जो मुझे मिली है, मैं इसका किसी दर्जे में दूर दूर तक हक़दार ही नहीं था कि मैं हाफिज़ कुरान बनाया जाता, आलिम दीन बनाया जाता। तो जो नेमत मिली है उसके तक़द्दुस का ख़याल हो, चूँकि ये अल्लाह की सिफ़त मुझे अता की गई है। इसी इल्म की बदौलत इज़्ज़त और मकाम मुझे मिला है। मुझे मेरे बाप की निस्बत से भी कोई नहीं जानता, मुझे मेरे ससुराल की निस्बत से भी कोई नहीं जानता, मुझे मेरी कौम और बिरादरी की निस्बत से भी कोई इज़्ज़त नहीं देता। मौजूदा आजमियों में कौन सी बिरादरी और कबाइल की हैसियत बाकी है? फ़लाँ कुरैश है, फ़लाँ सैयद है, फ़लाँ ये है, कौन सी कबाइली हैसियत और कौमी हैसियत बाकी है? बल्कि मुस्तकिल कौमी हैसियतें गिराई गई। एक साहब सुनाने लगे, बड़े आलिम दीन हैं, कि अंग्रेज़ जब यहाँ पर आया तो कस्साबों को, क्योंकि कस्साब आम तौर से अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनकी तौहीन और तहक़ीर के तौर पर कुरैशी का जो लक़ब है अंग्रेज़ ने कस्साबों को दिया। और उसमें उसकी जो बददिमागी थी उसकी वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान के हैं, तो उस बड़े और अजीम ख़ानदान की तौहीन करना है तो जाहिलों को लक़ब दे दो। तो कस्साबों को कुरैशी उसके बाद से कहा जाने लगा, तो अनपढ़ों को यह लक़ब मिल गया। तो हमारे अंदर भी वो तक़द्दुस नहीं रहा अपने मकाम और मर्तबे का, तो फिर लोग वही कहेंगे, भाई ऐसे ये सब ऐसे लोग रहते। दो चार को भी देख लिया तो उसका नज़रिया बन जाता है कि भाई ऐसे किस्म के लोग रहते हैं सब। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, घटिया ज़ात वाले को भी इज़्ज़त इल्म की वजह से मिल जाती है। वो उसके ज़ात और हसब नसब की वजह से बिरादरी में कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन इल्म जब उससे नवाजा, इल्म से उसे नवाजा जाता है, वो कौम का इमाम बना दिया जाता है। तो जिस सिफ़त से हमारे अंदर इज़्ज़त आती है उस सिफ़त का एहतराम और उसका तक़द्दुस हमें बाकी रखना चाहिए। बिला ज़रूरत इस लिहाज से कहा जाता है कि किसी को इल्म देने में भी इस बात का लिहाज रखो कि ये शख्स इस इल्म का अहल है कि नहीं है। हर नाअहल को इल्म ना दो, ये इल्म की तौहीन है और उसके तक़द्दुस की बेहैसियती है। हदीस में भी है कि नाअहल को इल्म देना ऐसा जैसे खिंजीर के गले में हार पहनाना। तो नाअहल हर शख्स नहीं होता है, हर शख्स नहीं होता है कि जो भी आया दाखिला लेते जाओ, जो भी आया दाखिला लेते जाओ। बाज़ों को दाखिला न लेना और वापस कर देना ही इबादत है, सवाब का काम है उस मौके पर। हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, मैंने निस्बत देने में, खिलाफत देने में ज़ाती वजाहत का भी बहुत ख्याल रखा है। खिलाफत देने में ज़ाती वजाहत का भी मैंने ख्याल रखा है। कौन सी ज़ात का है? ज़ात का असर बाहर सूरत पड़ता है। मशहूर वाक़या है हज़रत का, हज़रत के खलीफा हज़रत ही की ज़िंदगी में किताब लेके आए अपने मलफूज़ात की, शागिर्द ने, मुरीद ने जमा कर दिया। पहली बात तो है कि हज़रत थानवी का सोहबत याफ्ता से आगे बढ़कर एक है मुजाज़ सोहबत, दूसरा है मुजाज़ बैत। मुजाज़ सोहबत का मतलब ये इस काबिल है कि एक मजलिस चला सकते हैं लोग, इनकी मजलिस में बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत तज़किर हो जाए, नफ्स का तज़किया हो जाए, लेकिन बैत और इरशाद का सिलसिला नहीं चला सकते। मुजाज़ सोहबत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो अशरफुस सवाने ख्वाजा मज़्ज़ूब रहमतुल्लाह अलैह जो सरकारी मुलाजिम हैं, बड़े ओहदेदार हैं, वो मुजाज़ सोहबत हैं। बैत और इरशाद का उनको, यानी इतना तवील सोहबत का अरसा पाने के बाद भी मुजाज़ सोहबत हैं साहब, मुजाज़ बैत नहीं है।
तो अब उससे आगे मुजाज़ बैत कि इनको सिलसिला चलाने की भी इजाज़त है। अब वो कितना तरबियत याफ्ता होगा, अपने मुरीद की जमा की हुई मलफूज़ात जो ख़ुद उनके अपने शेख के हैं, लाने के बाद देखे फरमाया फरमाया लिखा हुआ है, तो अभी से फरमाया का शौक़ सवार हो गया। खलीफा से फरमा रहे हैं, अभी से फरमाया का शौक़ सवार हो गया। किताब बाजू रख दिए और कहा कि खिलाफत वापस, दी गई इजाज़त वापस, और नमाज के बाद खड़े होकर ऐलान करो कि लोगों, मैं एक जोलाहे बिरादरी से था, अल्लाह ने हज़रत के तवस्सुत से मुझे एक नेमत दी थी, मैं उसे सहा नहीं सका, इसलिए अल्लाह ने वो नेमत वापस ले ली। नमाज के बाद खड़े होकर ऐलान करो। ये होती है तरबियत। लोग तरबियत समझते हैं मेरे अंदर हसद की बीमारी है, लाहौल पढ़ते रहो, वज़ाइफ से भी तरबियत हो जाती है। वज़ाइफ देने वाले को भी लोग खलीफा समझते हैं, उसे भी तरबियती निज़ाम समझते हैं। हज़रत मेरे अंदर तकब्बुर पैदा हो गया, अल्लाह से दुआ मांगते रहो, अल्लाह तकब्बुर ख़त्म है। तकब्बुर तो जूतियों से सुधरता है, सीधा होता है। दारुल देवबंद का मोहतमिम आ गया हज़रत थानवी के पास, तो कैफियत क्या रही कि नमाज के बाद जूतियाँ सीधी कर देना। किसको लगा रहे हैं? दारुल देवबंद के मोहतमिम को लगा रहे हैं। मेरे अंदर किब्र है, और वो जूतियाँ सीधी करना भी शेख के हुक्म पर हो तो वो तकब्बुर जूतियों के सदक़े जाएगा, और अपनी मर्ज़ी से जूतियाँ सीधी करेगा तो वो फिर और एक नया तकब्बुर पैदा होगा। इलाज वो है जो शेख तजवीज़ करे, इलाज वो नहीं जो मरीज़ खुद तजवीज़ कर ले। मुतकब्बिर भी अगर इलाज अपने तकब्बुर का तजवीज़ करेगा तो वो भी तो मुतकब्बिराना ही होगा, मुतवाज़ियाना कहाँ से होगा। वो जूतियाँ सीधी करते भी ये समझेगा मेरा मकाम कितना है और मैं कितना छोटा काम कर रहा हूँ। कहाँ गया तकब्बुर फिर भी। तो इल्म के मर्तबे और मकाम का लिहाज रखना। तो इस वास्ते इन बुज़ुर्गों के पास तरबियत उन्हीं के दरगाहों, उन्हीं के बारगाहों में मिलती है, बस ख़त्म, उन्हीं के दरबार में मिलती है। ये किताबी चीज़ों से तो नुकूश आते हैं, नुफूस नहीं बनते हैं। इल्म आता है, इल्म का नूर नहीं आता है। इल्म की बेफैज़ी इसी वजह से है कि इल्म तो आया लेकिन इल्म का नूर नहीं आया। सियाही इतनी आ गई अपने अंदर किताबों की कि दिल सियाह हो चुका है। सियाही इतनी आ गई अपने अंदर कि अब दिल सियाह हो चुका है। सफ़ेदी आ भी रही है तो बालों की आ रही है, दिल की नहीं आ रही है। बाल जैसे जैसे सफ़ेद होते जाते हैं, दिल वैसे ही सियाह बनते जाता है। तरबियती निज़ाम रहता है इन बुज़ुर्गों के पास। और जब 7 साला जलसा था दारुल देवबंद का, हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जाने लगे कि हज़रत कल जलसा है, शिरकत करना है, और वक्त तो जी तो नहीं कर रहा है कि छोड़ के जाऊं, लेकिन ज़िम्मेदारियां हैं, इस वास्ते मैं जलसे से फारिग होकर फिर फ़ौरन आऊँगा। तो जब जाने लगे तो हैं मुरीद, इरादत की नीयत से आए हैं, बैत व इस्लाह व इरशाद की नीयत से आए हैं। जाने लगे तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद खड़े होकर मुसाफ़ा करके क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों का बोसा लेके उन्हें अलविदा किए। मुरीद के साथ खलीफा कर रहे हैं। जब आए थे तो क्या कर रहे थे? जूतियाँ सीधी करने लगाए। जब जा रहे थे तो खलीफा उठ के, शेख उठ के अपने मुरीद के हाथों का बोसा ले रहे। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू निकल गए। हज़रत ये काम तो मुझे करना चाहिए था, आप कर रहे हैं। तो उस वक्त हज़रत की ज़ुबान से जो जुमला निकला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सी निस्बतें हैं, वो निस्बतें लेने की गर्ज से ये बोसा लिया हूँ, उसके सदक़े अल्लाह मुझे बख्श दे। असल मुतवाज़े ये लोग होते हैं। बज़ाहिर तालीमात से दिखता है कि भाई कितना बड़ा उनके दिल में तकब्बुर था, फ़लाँ था, कैसे मैं पना था, कैसे बादशाहत थी। मलफूज़ात का पहला जुमला है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के, उसूल और ज़ाब्ते जो बनते हैं वो राहत की खातिर बनते हैं, हुकूमत की खातिर नहीं बनते हैं। उसूल और ज़ाब्ते जो बनते हैं वो राहत की खातिर बनते हैं ताकि तरफ़ैन को राहत मिले, वो हुकूमत की खातिर नहीं बनते हैं।
हुकूमत थोड़ी मकसूद है उसूल ज़ाब्ते बनाने से। जिसको अपनी इस्लाह की फ़िक्र होती है वो ज़ाब्तों का पाबंद होता है, जिसको अपनी इस्लाह की फ़िक्र नहीं होती है वो ज़ाब्तों से आज़ाद होना चाहता है। ज़ाब्तों से आज़ादगी ये किब्र की अलामत है, और मुतकब्बिर अल्लाह के नज़दीक ज़लील होता है। उसे क्या खिदमत दीन के मौके मिलेंगे, उसका इल्म क्या बाफ़ैज़ बन सकता है। तो अपने इल्म, सिफ़त इल्म का तक़द्दुस बाक़ी रखना, उस तक़द्दुस की शक्ल इमाम ज़ुहरी क्या फ़रमाते हैं, ये भी इल्म की तौहीन है कि आलिम इल्म लेकर मुतअल्लिम के दरवाज़े पर पहुँचे। ये भी इल्म के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है कि आलिम इल्म लेकर मुतअल्लिम के दरवाज़े पे पहुँचे। ये भी इल्म के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। यहीं से निकलता है ट्यूशनों का सिलसिला। खैर उसके जवाज़ की शक्लें हैं, गुंजाइश है। अब मौजूदा ज़माना है, तशरीहात तो मतन तो बहरहाल पुराने ही होते हैं, तशरीहात तो हर ज़माने में शारे अपने अपने हिसाब से बदलते हैं। काला अक़ूलु काला वक़ुल्तु चलते रहता है। जहाँ ज़िंदगियाँ बदलती हों, ट्यूशन से सिर्फ बच्चा बदलना नहीं है, ट्यूशन से बच्चे के माँ बाप भी बदलना है, उसकी फैमिली भी बदलना है, उसका परिवार और ख़ानदान बदलना है। तो फिर समझ सकते हैं कि भाई ये बाफ़ैज़, चूँकि अपने अकाबिर में भी हैं बाज़ असलाफ़ वो हैं जो बादशाह और हुक्मरानों के पास ख़ुद चल कर जाते और उनको इल्मी फ़वाइद सुनाते थे, क्योंकि वहाँ उम्मीद होती थी। जैसे ख़ुद इमाम ज़ुहरी हैं, इमाम शाफ़ी हैं, बोलने वाले ख़ुद इमाम ज़ुहरी हैं, लेकिन इमाम ज़ुहरी ख़ुद हुक्मरानों के पास जाकर उन्हें अहकाम बतलाया करते थे, क्योंकि वहाँ उम्मीद रहती थी कि कुछ तब्दीली आएगी। और उन अहकाम के बाद दुनियावी अगराज़ उनके नज़दीक हरगिज़ मकसूद नहीं होते थे। तो किसी भी साहिबे माल के पास इल्म लेके जाता हो तो उसमें शर्त लिखे हैं कि ले जाने वाला शख्स ज़ुहद व तक़वे में बुलंद पाया, बुलंद दर्जा रखता हो तो फिर उसे जाने की इजाज़त है, इसमें कोई हरज नहीं है। इमाम सुफियान सौरी, इब्राहिम बिन अधम, ये सब ऐसे थे कि ख़ुद बादशाहों के पास जाया करते थे इल्म सुनाने के लिए। तो दूसरी सिफ़त हमारे अंदर इल्म का तक़द्दुस पैदा हो। हम जो कर रहे हैं वाइस हरगिज़ ये क्या इमामत है छोड़ देंगे, ये क्या तदरीस है छोड़ देंगे, ये क्या फ़लाँ है छोड़ देंगे। तदरीस फ़ी नफ्सी ही, इमामत फ़ी नफ्सी कोई मायूब चीज़ नहीं है। आसपास के जो अहवाल ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से हमें कुफ्त होती है, लेकिन उसकी वजह से जाहिर सी बात है गली के कुत्ते अगर भौंक रहे हो तो उस वास्ते हम घर जाना नहीं छोड़ेंगे, कुत्तों की वजह से घर जाना नहीं छोड़ेंगे। अक्लमंद आदमी वही है तो रास्ता बदले या तो टाइम बदले कि भाई कुत्तों के टाइम मत आओ यहाँ पर, तो दूसरे रास्ते से आओ यहाँ पर। घर जाना ही छोड़ दिया तो यह क्या मतलब हुआ। तो फलां की वजह से आदमी अपनी ये नेमत छोड़ देना चाहे तो नादानी वाली बात होगी। तीसरी सिफत जो एक आलिम और एक उस्ताद में पैदा होनी चाहिए, मुअल्लिम, के दुनिया से बेरग़बती उसके अमल से ज़ाहिर हो, सिर्फ कौल से नहीं उसके अमल से ज़ाहिर हो। कौल से तो ये क्या ताबीर भी है, देखें, दुनिया से बेरग़बती उसके अमल से ज़ाहिर हो, वरना तो कौल के लिहाज से पूछा जाए तो हर कोई बोलते हैं पैसे की क्या हैसियत है, पैसे मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखते, पैसे तो बिल्कुल गोबर की तरह है, गाय के पेशाब की तरह है, ये मलऊन चीज़ है, बस मेरे हाथ में रख दो, आपके हाथ में ना रहे। ये जो कुछ भी गंदगी है मैं अपने हाथ संभाल लूँगा, आप पाक साफ रहें। ये तो ज़ुबानी है ना, तो दिल, ज़ुबान तो दिल की तर्जुमान है, दिल में दुनिया बसती है तो फिर ज़ुबान से ऐसी बातें निकलती हैं। दिल अपनी ज़ुबान अपने दिल की तर्जुमानी करती है, चाहे वो जितनी भी सफाई पेश करे, लेकिन दिल की हालत बहर सूरत ज़बान क़ाल से चाहे जो भी ज़ाहिर करो, ज़ुबान हाल से दिल की हालत ज़ाहिर हो जाती है। ज़ुबान क़ाल से चाहे जो भी कैफियत ज़ाहिर करो, ज़ुबान क़ाल से दिल की कैफियत ज़ाहिर हो जाती है। वही ज़ुबान, दबे ज़ुबान दिल की तर्जुमानी कर देती है कि दिल में दुनिया बसी है तभी ये गुफ्तगू हो रही है। आलिम और उस्ताद के लिए दुनियावी ताल्लुक़ ये
ना खुद उसके लिए नुकसानदेह है, बल्कि जो जो उससे जुड़ जाएंगे उन सब के लिए नुकसानदेह है। यानी वो उस्ताद पढ़ाते हुए बच्चों के दरमियान में भी वो दुनिया ही मुंतकिल करेगा, दुनिया की रग़बत और मोहब्बत ही मुंतकिल करेगा। बैठे बैठे दर्स में बताएंगे, क्या नाज़िम की सुनो, सदर की सुनो, कमेटी की सुनो, फलां की सुनो। इससे बेहतर है कि फ़ारिग होने के बाद तिजारत कर लो, बस ख़त्म। एक बार, दो बार, तीन बार दर्स हदीस में बैठकर, दौरे हदीस में बैठकर, हदीस की किताब सामने रखकर किसकी वजह से किससे बंदों का जहन बिगाड़ा जा रहा है, महरूम किया जा रहा है। इस वास्ते सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पर हमारी बिरादरी को करना चाहिए, हुफ़ाज़ उलमा मदारिस से निकलने के बाद काबिले इस्तिफ़ादा हाफिज़ और आलिम फिर मदरसे में खिदमत के लिए नहीं मिल रहा है। कोई एक अच्छा उस्ताद मिले। हज़रत मौलाना अब्दुल ख़बीर साहब दामत बरकातुहू बुध के दिन हज़रत से वक्त लेके तशरीफ़ हाज़िरी हुई थी, तो हज़रत फरमाने लगे, इदारों में बाज़ ऐसे असातिज़ा हैं जिन्हें हम सिर्फ़ इसलिए गवारा करते हैं कि उनकी सलाहियत अच्छी है। अगर असातिज़ा की कहसाली ना होती तो वो किसी लम्हे इस काबिल नहीं है कि उस्ताद बनाए जा सकें। फिलफौर उन्हें बरतरफ कर दिया जाए उनके अखलाक, उनके रहन सहन और उनके अमाल की वजह से। ये किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं है ना। अगर हम वो कौम हैं जो जिंदों में भी विलायत के कायल हों, तो विलायत के लिए अगर हम मुर्दा कौम ही को देखना नहीं चाहते हों तो सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करना है कि वो सलाहियत है भी, बस ख़त्म। उसके अलावा अगर असातिज़ा की खैरसाली नहीं होती तो फिर उसे किसी दर्जे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, फिलफौर बरतरफ कर दिया जाता। तो दुनिया से बेरग़बती अगर ना होगी तो जो उससे जुड़ेगा वो उसको दुनियादार बना देगा। दुनिया से बेरग़बती में जहाँ आवाम को इस बात की हिदायत दी जाती है कि क़िनात पसंदी हो, हिर्स ना हो, तो आलिम को तो बदर्जे वाला इस बात की बात कही जाएगी कि बेरग़बती उनसे ज़्यादा आप में होनी चाहिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का क्या बेहतरीन कौल है, अगर वसीयत की जाए कि ये माल उस शख्स को दिया जाए जो लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो, तो उसकी वसीयत का जो महल है वो ज़ाहिद लोग हैं जो राग़िब फ़ि दुनिया नहीं हैं। ये सबसे बड़े अक्लमंद हों, और ये अक्लमंदी का सिला, अक्लमंदी का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा उलमा में पाया जाना चाहिए। अक्लमंदी का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा उलमा में पाया जाना चाहिए। यहया इब्न मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये जुमला बड़ा समझने का, यहया इब्न मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह का, अगर दुनिया सोने की बनी हो लेकिन नापायदार हो, आखिरत मिट्टी की बनी है और पायदार है, तो भी अक्लमंद आदमी के लिए यही मुनासिब था कि मिट्टी की बनी हुई पायदार दुनिया आखिरत वाली को तरजीह देता और सोने की बनी हुई नापायदार दुनिया को लात मार के छोड़ देता। ये चाहिए था। अब बताओ, मिट्टी की बनी हुई नापायदार दुनिया है और सोने चांदी के बने हुए महल्लात पायदार हैं, उसके मुकाबले में फिर भी हम नापायदार मिट्टी की दुनिया को ही तरजीह देते हैं। उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन कहलाएगा। किस कदर मुवाजना करके इन्होंने नसीहत की है। तो हमें देखना चाहिए कि दुनिया की रग़बत, पैसे पैसे की हिफाजत, पैसे पैसे की चक्कर, पैसे पैसे की फ़िक्र, एक एक पैसे के सिलसिले में हम में से हर शख्स, यानी बिलउमूम मैं अपनी ज़ात से मुतालिक कहूँ, इतना कीमती बन गया हूँ, 5 मिनट भी अगर ज़ायद दूंगा तो कीमत का मुवाजना करूँगा। भाई 10 मिनट ज़ायद हो गए भाई, आधा घंटा ज़ायद हो गया भाई। यानी अगर मेरा घंटा जो मुतयन है किसी भी काम का वहाँ तक रहा तो ठीक हूँ, उससे जैसे ही आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट आगे बढ़ा तो फ़ौरन एहसास होना शुरू है, तो भाई 10 मिनट ज़ायद दे रहा हूँ मैं, इसकी कीमत होनी चाहिए। कितना कीमती इंसान हो चुका हूँ, लम्हा लम्हा मेरा कीमती है। बताइए कितना कीमती इंसान हूँ। घंटों फ़ोन में जाएंगे तो उस मौके पर ख्याल नहीं आता कितना कीमती इंसान हूँ। घंटों अगर हमारे फालतू बहस मुबाहसे में जाते हों तो वहाँ कितना कीमती इंसान हूँ। किसी के इंतज़ार में खड़े हों, किसी की दावत में गए हों, निकाह वलीमे की दावत में बैठे हुए निवालों के इंतज़ार में बैठे हैं,
वहाँ समझ में नहीं आता कितना कीमती इंसान हो। खिदमत दीन में आदमी को एहसास होता है कितना कीमती इंसान हो। आधा घंटा ज़ायद दे रहा हूँ, 10 मिनट ज़ायद दे रहा हूँ। क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली जिस वक्त फरागत के बाद क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बांदा का इरादा किए, पूरा जंगल का एरिया, ऐसी जगह पर घरवाली को ले जाके वहाँ पर मदरसा आबाद करने की कोशिश करना, उनकी ज़िंदगी के सवाने निगार लोग ने लिखा है, बिल्कुल वही मंज़र था जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी घरवाली को ले जाके गैर आबाद जगह पर कोशिश कर रहे थे और मौत तक साथ दिया, मौत तक साथ दिया। जिन बीवियों की खिदमतों पर खिदमतों का हक़ अदा न करने की वजह से किसी साहिब दिल को रोना आता हो कि मैंने अपनी बीवी की खिदमत का हक़ अदा नहीं किया, तो उनमें हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जिन्होंने वफ़ात के मौके पर कहा था कि मैं अपनी बीवी का हक़ अदा नहीं कर सका जितना उन्होंने मेरी खिदमत की है। गुजारा मुश्किल था तो शहर से सब्ज़ी लाकर मदरसे के सामने रख के बेच लेते। नफ़ा सिर्फ वो होता कि आखिर में जो सब्ज़ी बच जाती वही नफ़ा होता, बच गई तो घर में सालन बनता, नहीं तो उस दिन घर का सालन नहीं बनता। ऐसे फाके के साथ साथ देने वाली खातून और ऐसे मुजाहिदों के साथ मदरसे की खिदमत करने वाला शख्स हज़रत बड़े मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिर मौके पे फरमाने लगे, अगर अल्लाह मुझसे पूछे कि क्या लाए हो तो मैं क़ारी सिद्दीक़ को पेश कर दूंगा कि इसको लाया हूँ बस। ऐसी उम्मीद रहती थी अपने असातिज़ा को, अपने तलबा पर कि भाई ऐसा बना है मेरी नजात के लिए काफ़ी है बस। अभी ये वाक़यात, ये मिसालें जो हम पढ़ते सुनते रहते हैं, उसका एक ज़र्रा हमारे अंदर वो सिफ़ात पैदा हो जाएं कि हम भी किसी न किसी दर्जे में इनके नाम लेवा कहलाने के तो काबिल बन जाएं। जिसका नाम लेते हो इसकी तुम्हें हैसियत भी है कि तुम इनका नाम ले सको, तुम जानते भी हो कि ये क्या चीज़ है, ये कैसी शख्सियतें गुजरी हैं। चौथी ज़िम्मेदारी होती है एक उस्ताद की, अपने इल्म को दुनियावी अगराज के हुसूल का ज़रिया न बनाना। माल है, ओहदा है, रियाकारी है, शोहरत पसंदी है, खिदमत पसंदी है, अपने हम असर लोगों पर तक़द्दुम और बरतरी है, इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं आना। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझसे इस शर्त पर इल्म हासिल करें कि वो मेरी तरफ इस इल्म का एक हर्फ भी मंसूब ना करें। मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझसे इस शर्त पर इल्म हासिल करें कि मेरी तरफ इस इल्म का एक हर्फ भी मंसूब ना करें। किससे पढ़े साहब? नाम ही ज़रूरत नहीं मेरे नाम की, बस आप मुझसे पढ़ के चले जाओ। ऐसी गुमनामी में खिदमत करना चाहता हूँ। दुनियावी माल के हुसूल का गर्ज़ ना बनाना, उसमें ये बात भी शामिल है तलबा से माली या जिस्मानी खिदमत की तमा ना रखे। फारिग हो गए अब तक या यहाँ तक पहुँच गए अब तक, या रमज़ान की छुट्टियों के बाद आए, कुछ भी नहीं। किसी भी तरह की तवक्को किसी तालिब इल्म से ना हो। शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह अपने पास आने वाले शख्स से फरमा देते थे कि इसी शर्त के साथ पढ़ने आना कि मेरी खिदमत नहीं करोगे, इसी शर्त से पढ़ने आना, मेरी खिदमत नहीं करोगे। अब ये ज़माना देखें, हमें शर्त लगाना पड़ता है, खिदमत नहीं लोगे। वो पढ़ाने वाले बोलते थे इस शर्त से आना कि खिदमत नहीं लोगे, खिदमत नहीं करोगे। सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह हम पर बड़ा मेहरबान है तभी जाकर हम बचे हैं, अगर इन जैसे बड़े दर्जे वाले हो जाते तो कब के पकड़े जाते। हम अल्लाह के नज़दीक कुछ हैसियत नहीं रखते, तभी जो नेमतें मिली हैं बाकी हैं। अगर अल्लाह के मुकर्रब बन गए होते तो कभी के पकड़े जाते। सुफियान इब्न उयैना फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे फ़हम कुरान की दौलत से नवाजा था, बस जब मैंने अबू जाफ़र का एक बार हदिया कबूल कर लिया, उसके बाद से फ़हम कुरान की नेमत सल्ब कर ली गई।
अबू जाफ़र का हदिया मैंने कबूल किया तो फ़हम कुरान की नेमत सल्ब कर ली गई। फिर मैंने अल्लाह ताला से कई महीनों तक माफ़ी मांगी, फिर वो नेमत दोबारा वापस मिली। तो चूँकि उस काबिल थे तो पकड़े गए। सुफियान इब्न उयैना, हम इस काबिल है ही नहीं, इस वास्ते अल्लाह ताला ढील दिए हुए हैं। अब फ़हम भी क्या है, हम समझ लें कि वो फ़हम है, अल्लाह उसे फरमाते हैं नाफहमी है, गलत फहमी है, खुशफहमी है, जो भी बहरहाल फ़हम नहीं है। और हम चल रहे हैं, हम दरस हदीस भी पढ़ा रहे हैं, हम तफसीर भी पढ़ा रहे हैं, हम मिशकात भी पढ़ाएंगे, जलालैन भी पढ़ाएंगे, सब किताबें की तशरीहात भी होंगी, और अल्लाह के नज़दीक फ़हम शुमार नहीं होगा। यानी इससे बड़ी कम फहमी तो कुछ भी नहीं है, बंदा खुद कुछ नहीं समझ सका, इससे बड़ी गलत फहमी और क्या है। पांचवी जो चीज़ है हम में पैदा होनी चाहिए कि आलिम और उस्ताद में तोहमत के मौक़े से बचना और हक़ीर पेशा इख्तियार करने से बचना। पेशा कोई भी तबान या आदतन या शरअन रज़ील और नापसंदीदा नहीं होता है, और जो उर्फ़न रज़ील शुमार होता हो, जैसे फ़िक़ा में भी पढ़ा गया है कि जैसे दिबागत है, हजामत है, ये चीज़ें रज़ील शुमार होते हैं। बाकी तोहमत के मौक़ों से बहर सूरत बचना चाहिए, जिसकी वजह से उस पर कोई इल्ज़ाम लग गया तो इल्ज़ाम और मुत्तहम हो जाने के बाद वो लोगों को अपना फैज़ इल्म का पहुँचाने से दरवाज़ा बंद कर लेता है। क्योंकि एक बार देख लिया कि फ़लाँ साहब ऐसा कर रहे थे, अब दूसरे को ये ख्याल नहीं आता कि मैं इससे मसला पूछूं, बंद हो गया दरवाज़ा फैज़ का। ख़ुद को मुत्तहम करने के बाद, मायूब और मकरूह आमाल के इर्तिकाब के बाद, अगरचे कि फ़िल हकीकत वो काम जायज़ हो, फिर भी लोग फैज़ उठाना छोड़ देते हैं। तो किसी भी काम के करने में अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को बदगुमानियों का मौका ना हो। अगर किसी ज़रूरत की बिना पर कोई ऐसा काम हो जाए जिससे बदगुमानी हो जाती हो, तो ऐसे मौके पर उस काम का उज़्र बयान कर देना चाहिए, मैं ये काम इस वजह से किया हूँ, चाहे सामने वाला ना पूछे। सफाई पेश करने का मैं मुकल्लफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोई काम ऐसा हुआ कि सामने वाला इस काम को देखकर गलत फहमी में मुब्तला हो रहा है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसकी गलत फहमी दूर कर दूँ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी ज़ौजा मुतहरा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ गुफ्तगू फरमा रहे। दो आदमियों का गुज़र हुआ, रात का वक्त था, तो ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो तेज़ चलने लगे। तो अल्लाह के नबी ने आवाज़ देकर फ़ौरन उनसे फरमाया, सुनो, ये औरत सफ़िया मेरी घरवाली है। ये सफाई नबी पेश कर रहा है और सहाबा को पेश कर रहा है, जबकि दोनों अल्लाह ने इम्तहान अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वो तक़वे में कामयाब फ़र्द हैं, फिर भी सफाई पेश की जा रही। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे इत्तिहाम हो सकता हो, मुझे पूछेच नहीं, मुझे मालूमिश नहीं, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है। आदमी अपने आप को इत्तिहाम से बचाना खुद उसकी ज़िम्मेदारी है। इत्तक़ू मवाज़ियातुहुम, अगरचे के हदीस सही नहीं है सनदन, लेकिन मानन सही है कि आदमी तोहमत की जगहों को खुद को एहतरीम नफ्सक के लिहाज से ख़ुद की इज़्ज़त खुद करना सीखना चाहिए। बुखारी की रिवायत है। छठवीं बात जो हमें पैदा होना चाहिए एक आलिम और उस्ताद में, इस्लामी शाइर और अहकाम की पाबंदी। आलिम है, नमाज बाजमात का एहतमाम नहीं, उस्ताद है, सलाम में पहल करने का एहतमाम नहीं, बच्चों में कोई मुनकर देख रहा है, अमर बिल मारूफ़ का एहतमाम नहीं, उस नहीं अनिल मुनकर का एहतमाम नहीं, और अपने पेशे में जो तकलीफ़ें आती हैं उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। हम तो पढ़ते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़। तो ये व तवासौ बिस्सब्र का महल हमारे लिए कहाँ पर है? क्या कोई पहलगाम की तरह हमें कोई दहशतगर्दी वाला हमला करे फिर कहें सब्र कीजिए आप? कोई ऐसा फिर पुलवामा वाला केस फिर कायम हो तो फिर कहें सब्र कीजिए आप? सब्र का मौका क्या है? आदमी जिस पेशे में है उस पेशे में आने वाले मसाइब को बर्दाश्त कर लेना, वही सब्र का मौका है।
मेरे लिए सब्र का मौका तो वो नहीं आ गया। भाई मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ तो मुझे सदर से वास्ता नहीं पड़ेगा, तो मेरे लिए सदारत से सब्र का कोई महल नहीं है। मैं कोई ताजिर नहीं हूँ कि मुझे ग्राहकों की गालियाँ सुनना पड़ेगा, तो मुझे सब्र का वो महल भी नहीं है। या ऐसा है कि भाई मेरी शादी हुई नहीं है तो बीवी से कोई परेशानी हो तो मेरे लिए सब्र का महल नहीं है। या शादी हुई है लेकिन बीवी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि ऐसी बीवी हर एक को मिले तो मेरे लिए वो भी सब्र का महल नहीं है। जैसे लतीफ़ा है ना भाई, एक बीवी दुआ दे रही थी, आप इतने अच्छे शोहर हैं कि ऐसा शोहर हर एक को मिले, ऐसा शोहर हर एक को मिले। तो ऑलरेडी उसकी 3 बीवियाँ थीं, हर एक को मिल चुका है शोहर तो जाहिर सी बात है कि आदमी जिस पेशे में है, जिस मसरूफियत में है, वहाँ पेश आने वाली दुश्वारियाँ, हम इमामत में हैं दुश्वारी पेश आती है, हम तदरीस में हैं दुश्वारी पेश आती है, मदरसे के इंतज़ामिया में है दुश्वारी पेश आती है। हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर साहब दामद बरकातुहूम से आजिज़ ने अर्ज़ किया था कि ज़ाती ज़मीन की कोशिशें चल रही हैं, कमेटियों के मसाइल हैं, फ़लाँ हैं। तो हज़रत ने फरमाया ठीक है, ज़ाती की तो कोशिश इस वास्ते होना चाहिए कि काम में एकसुई हो, लेकिन 2 बातें हैं कि ये तसव्वुर जहन से निकाल देना कि यहाँ से मुंतकिल होने के बाद अब कोई दुश्वारी नहीं होगी, ये जहन से निकाल दो, दुश्वारियाँ बहर सूरत लगी रहेंगी, शक्ल बदल बदल के। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा, हर नबी के लिए अल्लाह ने बनाया है दुश्मन। तो नबी के वारिस हैं तो हमारे बहर सूरत रहेंगे, नहीं हैं तो फिर समझना वरासत कमा को नहीं मिली है, क्योंकि वरासत में दुश्मन भी मिलना तय है, वरासत में हासिद भी मिलना तय है। नहीं है तो समझना वरासत कमा को नहीं अपने अंदर। जो महसूद नहीं है वह मुनअम अलैह नहीं है। जिसका कोई हासिद पैदा नहीं हुआ, पता समझ लो कि उसके पास कोई नेमत भी नहीं है। हसद तो नेमतों वालों के पास ही होती है। और दूसरी बात हज़रत ने 45 साल से खिताबत कर रहा हूँ, आज तक एक पैसा नहीं है मस्जिद से। 45 साल से खिताबत के वास्ते फ़्लाइट से सफ़र करके आना पड़ता है, फिर भी इतना ख्याल तक नहीं आता कि हम इस उम्र में पहुंचकर भी कुछ खिदमत करें इस शख्स की। ये ज़िंदा मिसालें हैं। इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफ़ई को हारून रशीद ने फ़लाँ तकलीफ़ दी, फ़लाँ तकलीफ़ दी, जेल में क़ैद कर दिया, वो सब पुरानी मिसालें। ज़िंदा मिसालें हैं जहाँ 45 साल से कोई खिताबत करे और उससे एक पैसा आज तक न दिया जाए। आप अंदाज़ा करें किस सब्र के साथ वो किए होंगे। कई बार मन करा के छोड़ दें। हज़रत के उस्ताद ने नसीहत की कि जब तक धक्का देकर निकाला ना जाए उस वक्त तक नहीं छोड़ना। इस वास्ते कि खिदमत की जो जगह मिलने के बाद बंदा खुद से छोड़ता है तो फिर दूसरी जगह भी बंद हो जाती हैं, अल्लाह की तरफ से बंद कर दी जाती हैं। और जब बंद छुड़वा दिया जाता है, धक्का देकर निकाल दिया जाता है, तो फिर दूसरे दरवाज़े अल्लाह की तरफ से खुलना शुरू होते हैं। तो खुद से छोड़ देना नेमत से महरूमी का ज़रिया है। ये नसीहतें हैं। जबकि हज़रत फरमाए 12 साल तक ऐसी जंग चली, और वो भी दीनदार तबके से ही कि हाँ मरकज़ बनना, नहीं हाँ मदरसा चलना। 12 साल तक, फिर भी नहीं छोड़े, आज तक भी नहीं छोड़ेंगे, आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये खैरखा और मेहरबान तो सबके साथ लगे रहते, और ये वाक़ियतन खैरखा और मेहरबान है हमारे। इस वास्ते मेहरबान है कहीं हम अपने काम में इस दर्जे खुशफहमी में ना हो जाएं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत मकबूल बंदा हूँ, अल्लाह बहुत काम ले रहे मुझसे। तो 2-4 इस तरह टांग खींचने वाले रहेंगे तो आदमी अपने एतदाल पे बाकी रहेगा कि जैसे मेरे चाहने वाले, हाथ चूमने वाले, दुआएं देने वाले हैं, वैसे मुझे ये मेहरबानी की कलिमात सुनाने वाले भी हैं। ये असल मोहसिन है जो मुझे एतदाल पे बाकी रखते हैं। वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। फ़लाँ शोबे से बेजार हो गए, शोबा छोड़ देता हूँ। फ़लाँ तालिब इल्म से बेजार हो, फ़लाँ छोड़ देता हूँ। फ़लाँ किताब से बेजार, किताब छोड़ देता हूँ। फ़लाँ साथी से बेजार, साथी छोड़ देता हूँ। बीवी से बेजार हो गए, बीवी छोड़ देता हूँ। अरे दुनिया से बेजार हो गए, छोड़ दो, अब कब्रिस्तान आबाद करो। फिर कहाँ कहाँ भागोगे। फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये जो हिम्मत वाले लोगों का काम होता है वो छोड़ के भागने वाले नहीं होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया पर कैसे हालात आए, हम कह ही नहीं सकते हैं किसी भी मुँह से
कि हम हालात में हैं। जब हम देखें गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को, जहाँ पर रोज़ाना जनाजे उठ रहे हों, माएँ शहीद हो रही हैं, आज तक कोई 2.5 से 3 साल के अरसे में ख़बर आई कि फ़लाँ हमास का फ़ौजी शहीद हो गया? एक ख़बर कोई आई? कैसी मुनज़्ज़म तरबियत, अस्करी तरबियत के फ़ौज अपनी जगह पर काम में है और महफूज है, जुल्म अवाम पर हो रहा है। तो इज्तिमाई कामों के लिए जब अफराद तैयार होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनते कि रातों रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ऐलान होता है कि चलो हमें दरियाए नील पार करना है। 6 लाख लोगों की फ़ौज लेकर पार करने वास्ते हर फर्द अपनी जगह पर अपने अमीर की इताअत के लिए कैसे तैयार खड़ा था, तब जाके फ़िरौन के लश्कर से वो निकलने के लिए आमदा हो रहा है। वरना तो हम जैसी कौम होती तो फिर कहती इतने रात में ऐलान होता, अचानक निकल सकते, इतना सामान लेके जा सकते, सवारी तैयार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की तरबियत 6 लाख होने की सूरत में भी जो की है, हमारे इदारों के 6 असातिज़ा वैसे सुधर जाएं तो हम भी अपने फ़िरौन से पार हो सकते हैं। हमारी कौम, हमारी औलाद सुधर जाए तो पार हो सकते हैं हम लोग। इस वास्ते हज़रत सज्जाद साहब दामद बरकातुहू फरमाते, कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो, कुरान का कम अज़ कम एक सफ़ा, एक आयत तो पढ़ो, तुम्हारी हर लिहाज से तरबियत होती जाएगी। इससे बड़ा इल्म का ख़जाना किसी और किताब में नहीं है। तो जो लोग खिदमत दीन में लगे रहते हैं, बहर सूरत सुन्नतों के हिया और बिदात और खुराफात की कलाकमा में रहते हैं, उनके लिए हालात और परेशानियां बहर सूरत आती हैं। तो ऐसे मौके पर आलिम और उस्ताद की ज़िम्मेदारी ये होती है कि अपने को मोहतात बना के चलना, मसाइब में, हालात में हरगिज़ ऐसी कोई हरकत ना होना जिससे दूसरे लोगों को ये दलील मिले, उन पर परेशानी आई तो उन्हें खुद छोड़ के भाग गए। दीन पर इस्तिकामत के लिए हम आवाम से कहें कि भाई परेशानियों के मौके पे सब्र करो। भाई आपको फ़लाँ मस्जिद में परेशानी आई, वहाँ नहीं टिक सके आपको फ़लाँ मदरसे में परेशानी आई, वहाँ नहीं टिक सके आप मुझे बोल रहे हैं मैं मार्केट में टिक जाऊँ, मुझे बोल रहे हैं आप मैं दुकान में टिक जाऊँ, आप मस्जिद में नहीं टिकेंगे, आप मदरसे में नहीं टिकेंगे। एक मुश्किल हाल आने पर आप अपने शरीयत के हिफाजत गाह में आपने रहेंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे और मैं मार्केट में भी रहूं, मैं फ़लाँ जगह पर भी रहूं, इस्तिकामत की आप मुझे तालीम देंगे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाया करते थे, बाफ़ैज़ इल्म वही है कि लोग जो मोहताज ज़िंदगी गुजारते हैं कि दूसरे लोग उनको मुक्तदा बनाने पे मजबूर हो जाएं, तो इनके जैसा जीना है, इनके जैसा रहना है, ये बाफ़ैज़ इल्म शुमार होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को लोग अपने लिए नमूना बना सकें। इसी वास्ते उलमा की लग़ज़िशों को हर ज़माने में संगीन जुर्म करार दिया गया है। आवाम की लग़ज़िश को इतना बड़ा जुर्म करार नहीं दिया गया जितना उलमा की लग़ज़िशों को संगीन जुर्म करार दिया गया, क्योंकि लोग उनकी इक़्तिदा और पैरवी करते हैं। जब वो ठोकर खाते हैं तो आम मुक़्तदी और पैरोकार जो लोग होते हैं उनमें भी फ़साद फैलना शुरू हो जाता है। इसे हम अगर अपने हालात से जोड़ के देख लें, मोबाइल का इस्तेमाल हो, ज़ुबान का इस्तेमाल हो, जिस तरीक़े से आवाम कर रही है उसी तरीक़े से आलिम भी कर रहा हो, तो किस कदर अफसोस की बात होगी। सातवीं जो ज़िम्मेदारी होती है एक आलिम की और उस्ताद की, क़ौली और फ़ेली लिहाज से भी मुस्तहब्बात और मंदूबात की पाबंदी करना। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो हमें बिलउमूम पाया जाता है। तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र लिसानी, मसनून दुआएँ, नफिल इबादात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, क़ल्बी अज़मत, ये सब चीज़ें तो आम लोगों के लिए कहा जाएगा कि भाई मुस्तहब है। आलिम के लिए तो ये वाजिब का दर्जा रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी आए, उसके बावजूद भी आदाब का लिहाज खुद उस्ताद ना रखे, तालिब इल्म पे क्या असर पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है और ज़ुबान पे दरूद के जुमले ना आ रहे हैं तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे कि भाई दरूद का एहतमाम करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आता तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का रंग बदल जाता
और आगे की तरफ झुक के अदब से बैठ जाते सिर्फ नाम आने पर। और ये कोई मामूली अदा नहीं है, क्योंकि आदमी जब हम देखें, हम तो यहाँ पर हैं, इमाम मालिक तो इमाम दारिल हिजरा है, इमामुल मदीना है, मस्जिद नबवी में उनका दर्स हो रहा है, और एक आदमी एक जगह पर हमेशा से रहते आए, पैदा वहीं हुआ, ज़िंदगी वहीं गुजारा, तो कुछ ना कुछ वो लाइट ले लेता हालात को। उसके बावजूद भी इतना एहतराम बाकी रहना कि नाम आने पर आदमी झुक जाना, तो ये वाक़ियतन क़ल्ब मुसफ़ा मुज़क्का होने की अलामत होती। हम सिर्फ 15 दिन गए वहाँ पर क़ियाम के लिए, तो 7वें, 3रे, 4थे दिन ही आदमी मदीना मुनव्वरा को लाइट ले लेना शुरू हो जाता, हाज़री मस्जिद को लाइट ले लेना शुरू हो जाता। और जो वहीं का शख्स है उसकी अज़मत है, तो फिर अल्लाह के नज़दीक इनका कितना बड़ा मकाम होगा। हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये था कि जब उनके सामने भी ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता तो रंग बदल जाता था नबी के नाम के एहतराम और अज़मत से। इमाम इब्नुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब नबी के तज़किरा आता तो ऐसे मरऊब हो जाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल और मर्तबे से कि ज़ुबान खुश्क हो जाती और आगे अल्फाज नहीं निकलते। ऐसी बड़ी मुक़द्दस ज़ात के नाम के बाद अब क्या बोलूँ आगे, ऐसा मरऊब रहते थे। आलिम दीन के मुस्तहब्बात में ये बात भी दाखिल है, तिलावत कुरान पाक में कम से कम 1-2 आयतों का इस लिहाज से तिलावत करना कि उसके अम्र और नवाही, वईद और वाद पर गौर तदब्बुर कर सके। रोज़ाना 1 आयत तो भी ऐसी हम पढ़ें जिसमें हम आयत में गौर कर सकें कि अल्लाह मुझसे क्या फरमा रहे हैं। हिफ्ज़ कुरान पाक के बाद भुला देने से बचना, ये इसकी ज़िम्मेदारियों में से है। यौमिया मिक़दार मुतयन कर लेना, हफ्तावारी मिक़दार मुतयन कर लेना। इमाम अहमद बिन हम्बल का मामूल था 7 दिन में कुरान ख़त्म करने का, मसलक के बानी हैं, हमें उनकी मसलक की किताबें पढ़ना मुश्किल है, वो मसलक के बानी हो के हफ्तावारी कुरान ख़त्म करने का अहतमाम है। हफ्तावारी ख़त्म कुरान का निज़ाम जिसमें रहता है वो कुरान कभी नहीं भूलता है। तो बहरहाल मुस्तहब्बात का लिहाज होना चाहिए, यही ज़िंदगी बासर होती है तलबा पर भी। 8वीं जो ज़िम्मेदारी होती है, हमसे जुड़े हुए हर फ़र्द के साथ अखलाक़ करीमाना से पेश आना, खुल्क़ अज़ीम, खुल्क़ करीम, खुल्क़ हसन, लोगों के साथ अखलाक़ हसना, खंदा पेशानी, सलाम को रिवाज देना, गुस्से पर ज़ब्त कंट्रोल करना, ख़ुद दूसरों को तकलीफ़ से बचाना, उनकी तरफ से होने वाली तकालीफ़ को बर्दाश्त करना, दूसरों को अपने पर फ़ौक़ियत देना, ख़ुद को दूसरों पर फ़ौक़ियत नहीं देना, एहसान जतलाने वाले मामले के बग़ैर शुक्रगुज़ार वाला मामला होना, दूसरे को राहत रसानी वाली फ़िक्र होना, ये सब अखलाक़ में दाखिल हैं। हम में से हर शख्स को इसकी ज़रूरत है कि भाई मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरी ज़ुबान से, मेरे रवैये से। हम ये सोचे हों कि भाई हम में से शायद किसी ने किसी को इतना इख्तियार दे दिया हो कि आप मुझे जैसे चाहे छेड़ सकते हैं, आप मुझे जैसे चाहे तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। ऐसा कोई इख्तियार कोई किसी को दे के नहीं रखा है, ना किसी ने किसी को उंगली दी है कि भाई इतना आप मुझे काट सकते, कतर सकते आप, ना कोई किसी ने किसी को हाथ दिया है कि भाई मैं इतना आप मेरे को काट सकते, कतर सकते आप, ना किसी ने किसी को गर्दन दी है कि भाई इतना तक मेरे को दबा दे सकते, अब मेरे को दफना दे सकते बोल के। जब कोई किसी को किसी लिहाज से भी एक अपने को हवाले नहीं किया है, तो कोई कैसे अपने को समझ सकता है कि मुझे इसे छेड़ने का इख्तियार हासिल है, मुझे इसे तंग करने का हक़ हासिल है। तो ये अखलाक़ का हिस्सा है। हरगिज़ ऐसा ना हो कि आदमी अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करते हुए दूसरों की ईज़ा रसा, देखिए कितना अजीब जुमला लिखा, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को ईज़ा रसानी करना अपना मनसबी हक़ ना समझे। भाई मैं ऐसा हूँ तो कर सकता हूँ, मुझे इतना तो इख्तियार होना चाहिए इस पर। पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जो दीवार से मुत्तसिल हो, पड़ोसी वो भी है जो ख्यालात से मुत्तसिल हो। हम ख्याल लोगों को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहिए, हम एक बिरादरी के हैं। पड़ोसी में तलबा भी दाखिल हैं, उनके साथ भी नरमी और अच्छाई का बर्ताव।
नमाज की पाबंदी का अहतमाम भी इसी में दाखिल है। ये भी अखलाक का हिस्सा है कि इससे दूसरों पर भी असर पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या काफ़ी है हम सब के लिए कि मस्जिद नबवी में एक सहाबी जो गांव देहात के रहने वाले थे पेशाब करने लगे तो आपने रोका, से उनको तंबीह फ़ौरन मना नहीं किया, बाद में बुलाकर समझाया। तो ये जो अंदाज़ है, ये अंदाज़ इस मौके पर जाहिर सी बात है हमारी दरसगाह में आके कोई पेशाब नहीं कर रहा, हमारी बैठक की जगह आके कोई पेशाब नहीं कर रहा, खाली वो कप रखा हुआ है पिया हुआ, वो फला पड़ा हुआ है। तो इतना आदमी बेचैन हो जाना, थोड़ा तो बर्दाश्त करें। ये सामने वाले का काम है, बाजू वाले का भी तुम ऐसी हरकतें करते क्यों हो साहब, क्यों तो दूसरे को आजमाना चाहते हो, तुम मुमतहिन हो क्या 24 घंटे के, बाजू वाले के अखलाक का इम्तिहान लेना चाहते हो। तुम्हें किसी ने मुसल्लत किया कि भाई इनका इम्तिहान लेते रहे आप, तुम क्यों करना चाहते हो। दोनों को अपना अपना दीन देखना चाहिए। मसला यह है कि एक दूसरे का दीन देख रहा है मसला ये है कि खुद को अपना दीन दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे का दीन दिखाई दे रहा है। जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था अपने मामू जान की नसीहत, बहुत बेहतरीन नसीहत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मामू की नसीहत का नकल करते हुए फरमाते हैं कि मेरे मामू ने बड़ी अच्छी नसीहत की थी। फरमाया करते थे, बेटा दूसरों की जूतियों की हिफाजत की बदौलत कहीं अपनी गठरी न उठवा देना। दूसरों की जूतियाँ सीधी करने की तो फ़िक्र है, अपनी गठरी उठा दे रहे हैं, यानी अपना सरमाया और सामान जो है वो चले जा रहा, उसकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन दूसरे की जूतियों की फ़िक्र, इसके चप्पल कैसे हैं, इसका पजामा कैसा है। भाई तुम्हारा दीन ही ख़राब है, तुम उसके पजामे की फ़िक्र में पड़े हुए हो। 9वीं जो चीज़ है अखलाक़ हमीदा के साथ साथ अखलाक़ रज़ीला से पाकी हासिल करने की भी कोशिश, ये मुस्तकिल ज़िम्मेदारी है। तख्लिया के बग़ैर तहलिया पैदा नहीं होता है, तख्लिया के बग़ैर तहलिया पैदा नहीं होता है। सड़ी हुई सूरत पर मेकअप सजता नहीं है। तो खूबसूरत बनने के लिए, मेकअप से आरास्ता होने के लिए पहले साबुन से मुंह तो धो लो, पसीने की बदबू में आदमी क्या अच्छा लगेगा। अखलाक़ रज़ीला से पाकी ज़रूरी है मुस्तकिल। अखलाक़ रज़ीला एक आलिम दीन जो इन सब के अहकामात से वाकिफ़ है, उसके बावजूद भी ये सब उसके पास मौजूद है। अगर कोई आदमी किसी की दुकान पर जाए और उससे पूछे कि वो समझिए कि किताबों की दुकान वाला है, कुतुब खाने वाला है, ये बहुत अच्छी मिसाल है हम सब के लिए। कुतुब खाने वाला है जिसके दुकान में बुखारी शरीफ है, रूहुल मानी है और सियाह सित्ता है और मुस्नद अहमद है और ये फ़िक़ह की अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया अल-कुवैतिया, ये सब मौजूद हैं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं और उनसे जाके पूछे आपके पास शराब मिलती है, आपके पास वो हिफाजत का आला मिलता है कि बदकारी भी हो और फिर आदमी औरत जो है हामिला भी ना हो। तो आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि उस कुतुब खाने वाले की कैफियत क्या होगी कि जहाँ इतनी किताबें तुम्हें आंखों से दिख रही हैं, तुम यहाँ के शराब पूछ रहे हो। इससे आगे बढ़कर जो बुखारी का आलिम है, जो सियाह सित्ता का आलिम है, जो तमाम मसालिक अरबा की फ़िक़ह का आलिम है, उसके पास जाके पूछो तुम्हारे यहाँ कीना मिलता है, हसद मिलता है, अदावत मिलती है, गुस्सा मिलता है। हाँ मिलता है हमारे पास। और उस कुतुब खाने वाले को शर्म आएगी, गुस्सा आएगा, इस आलिम को गुस्सा और शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये सब इसके पास पाए जाते हैं। हसद भी है, कीना भी है, ख़ुद पसंदी भी है, तकब्बुर भी है, शोहरत पसंदी भी है, बुख्ल भी है, इतराहट भी है, लालच भी है, रियाकारी भी है, दुनिया की रग़बत भी है, फ़ख्र मुबाहात भी है, मुदाहनत भी है। ये सब चीज़ें मिलती हैं। और कुतुब खाने का आलिम भी है। वो कुतुब खाना बेचने वाला कुतुब फरोश है, आलिम नहीं है। ये किताबों का आलिम है, लेकिन ये सारे अमराज इसके पास मौजूद हैं और गैरत उसको आ रही, इसको नहीं आ रही। दूसरों के अयूब तलाश करना भी है, ख़ुद सताइशी भी है कि अपनी तारीफ़ खुद करना है। छोटा सा बच्चा भी क्या एक जुमला तारीफ़ का बोल दिया, बाप के दर्जा रखने वाला भी खुद सताइश के जुमले शुरू कर लेता है। हाँ मेरा मिजाज है ऐसा, मैं पहले से ही ऐसा हूँ,
मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता। यानी बहकाने के लिए हमें किसी शैतान की ज़रूरत नहीं है, नूरानी क़ैदा वाला भी काफ़ी है। बहकाने और आजमाइश के लिए हमें किसी बड़े शैतान की ज़रूरत नहीं है, पहली तख्ती वाला भी काफ़ी है। मौलवी साहब मैं आपसे पूछ के जाता हूँ, दूसरों से नहीं पूछता मैं, बस वहीं भूल गया कि भाई मैं गोया के बाखलाक हूँ इसके नज़दीक, दूसरा नहीं है। और भी देख लें बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर जो हैं, गैरुल्लाह की रग़बत हो, गैरुल्लाह की रहबत हो, गीबत हो, चुगलखोरी हो, झूठ बोलना हो, बेहयाई की बातें हों, फहश गुफ्तगू हो, लोगों को अपनी नज़र में हक़ीर समझना हो, ये सब वो ऐसे बुरे अखलाक से कुल्ली तौर पर इज्तनाब ज़रूरी है। हर बुराई का बाब इतना बड़ा है कि सिर्फ़ उस बुराई की वजह से अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला किया जाए तो भी उसका हक़ है। इनमें से हर बुराई इतनी बड़ी है कि उस बुराई की वजह से हसद है, रियाकारी है, ख़ुद पसंदी है, ये इतने बड़े बड़े अमराज हैं कि इनकी वजह से अल्लाह ताला तकब्बुर है, इनकी वजह से अल्लाह मौजूदा दी हुई नेमत छीन लेना चाहें तो भी उसको यह हक़ हासिल है। तो ये सारी नेमतें जमा हैं तो फिर क्या हाल होगा। उसके लिए मशाइख की सोहबत ज़रूरी है। जूतियाँ अहलुल्लाह की दुरुस्त किए बग़ैर ये चीज़ें आज तक ना किसी को हासिल हुई हैं ना हासिल हो सकती हैं। आज तक किसी को इन बुज़ुर्गों की सोहबत के बग़ैर कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसी वास्ते हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी, हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सलाहियतें पहले से होती हैं लेकिन वो सलाहियतें निखरती और बाफ़ैज़ बनती हैं सोहबतों की बदौलत। थानवी में हकीमुल उम्मत बनने की, मुजद्दिद बनने की सलाहियत थी, वो निखरी है इमदाद के फैज़ के सदक़े। इसी वास्ते इमदादुल अहकाम, इमदादुल कुरान, इमदादुल फतावा सब इमदाद की निस्बत है, बस अपना कुछ नहीं है। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हैं, मुरीद हैं मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के। इस वास्ते काजी है, मुफस्सिर है, लेकिन तफसीर का नाम लिख रहे हैं तफसीर मज़हरी। तफसीर मज़हरी, तफसीर सनाई नहीं लिखी। तफसीर सनाई भी है लेकिन उनकी नहीं है। अपनी जो कुछ भी मिली है वह उनका सदक़ा है, उनका फैज़ है। अब यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कुछ भी बोलना आ गया, लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, अपना अलग कर लेंगे बस, ख़त्म। अपनी अलग किताब रहेगी, अपने अलग इदारा रहेगा, अपनी अलग तदरीस रहेगी, अपना अलग नहज रहेगा। कब तक दूसरों के मातहत होके चलते हैं, कब तक दूसरों के मातहत? सारे बोल के चले गए। जो मुस्तकिल बिज़ात होता है वो मुस्तकिल बदज़ात होता है। ख़ुद को मुस्तकिल बिज़ात कहलाने के काबिल लोगों ने भी कभी मुस्तकिल बिज़ात ख़ुद को ना कहलवाया। ख़ुद से अपने को कभी ख़ुद से जुदा नहीं किया कि मैं उनके बग़ैर भी कुछ हूँ बोल के। हम कुछ भी नहीं है उसके बाद भी बहुत कुछ समझते हैं अपने बड़ों के बग़ैर। हसद की बीमारी है। सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो नेमतें तक़सीम की हैं, मैं उस अल्लाह से कहना चाहता हूँ कि आपने तक़सीम सही नहीं की है। आलिम होकर मैं अल्लाह के इस फ़ैसले पर एतराज़ कर रहा हूँ। ख़ुद पसंदी की बीमारी है। सोचना चाहिए कि जो इल्म, जो ज़हानत, जो खिताबत, जो फ़साहत, जो फ़तानत अल्लाह ने मुझे दी है, इन सब से बड़ी नेमत कौन सी है? इन सब में बड़ी नेमत कौन सी है? ईमान की नेमत। देने के बाद छीनी गई कि नहीं छीनी गई? छीनी जा सकती है, छीनी गई है, तो फिर ये सारी नेमतें क्यों नहीं छीनी जाएंगी? चुनांचे फरमाते हैं, उलमा को हमेशा बलअम बिन बाऊरा का क़िस्सा पढ़ते रहना चाहिए। उलमा को हमेशा बलअम बिन बाऊरा का क़िस्सा पढ़ते रहना चाहिए। कितना इल्म से नवाजा गया, कितना मुस्तजाबुद दावात था और कैसे महरूम कर दिया गया, और अल्लाह ने उसे कैसे नापाक जानवर से तशबीह देकर कुरान में ज़िक्र कर दिया। इन तत्रुकहु यल्हस, खामोश रहो तो भी हाँपेगा। कुत्ते से तशबीह दे देना किसको? बनी इसराइल के मुस्तजाबुद दावात आलिम दीन को। और फिर ये आयत भी बार बार दोहराना चाहिए, अफ़अमीनु मकरल्लाह, अफ़अमीनु मकरल्लाह।
क्या लोग अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो चुके हैं कि अल्लाह देने के बाद फिर छीन नहीं सकते। रियाकारी का मर्ज़ है। गौर करना चाहिए कि इन आमाल का फ़ैसला किसके हाथ में है। सारी मखलूक नफ़ा नसारी में, नफ़ा और नुकसान रसानी में किसकी मोहताज है। बहरहाल अपने अपने जो कुछ भी अमराज हैं उन अमराज का इलाज की कोशिश करना चाहिए। हमेशा वो आयतें जो हमारे दिल से मुताल्लिक़ हैं, ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा यकूनु खैरम मिनहुम, किसी को हक़ीर ना समझो, वो तुमसे बेहतर हो सकता है अल्लाह के नज़दीक। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम फला तुज़क्कु अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। ये सब आयतें आलिम को दोहराना चाहिए। अल्लाह की नज़र में ज़्यादा पाकीज़ा इंसान वो है जो दिल और नीयत और अमल से पाकीज़ा हो। कपड़ों और जिस्म से पाकीज़ा इंसान अल्लाह के नज़दीक मर्तबा नहीं रखता है। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों को 3 चीज़ों में छुपा के रखा, अपने वली को अपने ही जैसे बंदों में, कि लोग उसको वली नहीं समझते। अपनी रज़ा को अपनी ताआत में, अपने गज़ब को अपनी नाफरमानियों में अल्लाह ने छुपा के रखा है। अखलाक़ फ़ाज़िला तौबा है, तौबा पर मुदावमत है, इखलास, यकीन, तक़वा, सब्र, रज़ा, क़िनाअत, ज़ुहद, तवक्कुल, बातिनी सलामती, हुस्न ज़न, खुशखुल्क़ी, एहसान मंदी, शुक्रान नेमत, इन सब की हम सब को ज़रूरत है। 10वीं बात है इबादत और इल्म के हुसूल पर खूब तवज्जो देना एक आलिम के लिए ज़रूरी है। इबादत और इल्म के हुसूल पर खूब तवज्जो देना, हर वक्त मुताला, किताबों का फ़िक्र और तदब्बुर, याद करने की कोशिश, किताबों पर तालीक़ और हवाशी रकम करते रहना, तसनीफ़ में लगे रहना, हमा वक्त इल्म से वाबस्ता रहना, ये भी आलिम की ज़िम्मेदारियों में से है। गैर मकसूद उमूर में मुब्तला ना होना मगर बक़दरे ज़रूरत, खाना बक़दरे ज़रूरत, पीना बक़दरे ज़रूरत। इसी वास्ते किसी ने कहा 40 साल तक जीना खाने के लिए है, 40 साल तक जीना खाने के लिए है, 40 साल के बाद खाना सिर्फ जीने के लिए, बस इतना ही खाओ कि जियो, बस जिंदा रह सको इतना खाओ बस। 40 साल तक जीना खाने के लिए, खूब खाओ 40 साल, 40 साल के बाद खाना जीने के लिए है बस। अब कुछ नहीं कर सकते, अब खा के बक़दरे ज़रूरत। इल्मी काम का सिलसिला बहर सूरत जारी रहना चाहिए। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, इल्मी खिदमात का बदल कभी नहीं हो सकते। जैसे 2 दिन के अमल बराबर हो जाएं तो इंसान खसारे में है, ऐसे ही 2 दिन का मुताला बराबर हो तो फिर वो भी खसारे में है। कल भी कुछ नहीं पढ़ा, आज भी कुछ नहीं पढ़ा, कल जितना पढ़ा आज उतना ही पढ़ा, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ तो वो खसारे में है। मामूली किस्म की बीमारी और तकलीफ़ अपनी मशगूलियतों के तर्क का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। बीमारी भी तुम्हारी शिफा का हिस्सा बनना चाहिए। कितनी बड़ी सोच थी, देख लो, बीमारी भी तुम्हारी शिफा का हिस्सा है। यानी बीमारी में भी तुम ऐसा समझो कि मैं सेहतमंदी हूँ, काम चल रहा अपना। चुनांचे किसी ने कहा, इज़ा मरीज़ना तदावैना बिज़िक्रिकुम व नत्रुकु ज़िक्र इख़लालन, जब हम बीमार थे तुम्हारी याद से हमारा इलाज हो रहा था, और जब याद करना छोड़ देते हैं तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो अंबिया के वारिस हैं, तो इसलिए बुलंद मकाम हासिल करना मशक्क़त के बग़ैर नहीं हो सकता है। बदनी राहत और आसाइश के साथ न इल्म हासिल हो सकता है, न जन्नत की मशक्क़तें, जन्नत मशक्क़तों के बग़ैर हासिल हो सकती है। इमाम रबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं, मैंने इमाम शाफ़ई को तसनीफ़ी मशगूलियत की बिना पर, इमाम रबी फरमाते हैं, एक तो इमाम वकी व उस्ताद थे, ये इमाम रबी हैं। इमाम शाफ़ई को तसनीफ़ी मशगूलियत की बिना पर न दिन को खाते देखा, न रात को सोते देखा। और इन हजरात के बारे में हम किस बयानी का एहतमाल नहीं रख सकते। न दिन को खाते देखा, न रात को सोते देखा। हिम्मत से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उकताहट और सुस्ती और काहिली भी नहीं आना चाहिए। ऐसा वक्त ना गुज़रे जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। वक्त ऐसा ना गुज़रे कि भाई ऐसा खाली गुज़र रहा है, अब क्या करें, बाद में कर लेंगे, नहीं होने वाली चीज़ है वो, तलाफ़ी नामुमकिन है, ऐसा काम ना करो। 11वीं बात है कि अपने से कम दर्जे शख्स से भी इस्तिफ़ादा करने में आर ना रखे। मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ,
मैं मुफ्ती हूँ, मैं सिर्फ़ आलिम हूँ, मैं हाफिज़ हूँ, मैं आलिम हूँ। अपने से छोटे से इस्तिफ़ादे में हरगिज़ आर न समझे, शर्म न करे। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान उस वक्त तक आलिम रहता है जब तक सीखता रहता है। जब सीखना छोड़ दे और सबको और ख़ुद को अपने मुस्तग़नी समझे और जिस कदर इल्म उसके पास है वो उसे काफ़ी समझे, तो वो जाहिल बनना शुरू हो जाता है। जो मेरे पास है बस काफ़ी है, जाहिल बनना शुरू हो जाता है। असलाफ़ की एक जमात का हाल यह था, जब उन्हें किसी मसले का इल्म ना होता तो अपने तलबा से इस्तिफ़ादा करते थे। तालिब इल्म से पूछते, ये मसला मैं पढ़ाया था, आपको याद होगा शायद। अब तो हम असर से पूछना भी ऐब शुमार, अपने असातिज़ा से पूछना ऐब शुमार हो जाए। इमाम शाफ़ई के शागिर्द रशीद इमाम हुमैदी फरमाते हैं, मक्के से मिस्र तक मैंने अपने उस्ताद इमाम शाफ़ई के साथ सफ़र किया। इस दौरान मैं उनसे मसाइल का इस्तिफ़ादा करता और वो मुझसे अहादीस का इस्तिफ़ादा करते। इमाम हुमैदी ये हाफिज़ हदीस हैं और इमाम शाफ़ई फ़क़ीह हैं। शागिर्द से हदीस पढ़ रहे और उस्ताद अपने शागिर्द को फ़िक़ा पढ़ा रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ख़ुद फरमाते हैं, इमाम शाफ़ई ने हमसे फ़रमाया कि तुम मुझसे ज़्यादा हदीस जानते हो, इसलिए जब कोई हदीस तुम्हारे नज़दीक सही दर्जे की हो तो हमें बता देना ताकि हम उस पर अमल कर सकें। इमाम अहमद शागिर्द हैं, इमाम शाफ़ई उस्ताद हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि हर शख्स हर फ़न का इमाम बन जाए। ये इतनी वाज़ेह मिसाल है हमारे लिए कि हमारा इस वक्त हाल ये होता जा रहा है, कोई शख्स किसी एक फ़न का इमाम बन गया तो समझता है कि वह इमामुल फ़ुनून बन गया। अब हर फ़न की मरजइयत मुझे ही हासिल है। अब हर फ़न में मैं मुंडी डाल सकता हूँ, मैं राय दे सकता हूँ, हालांकि वो उस एक फ़न का भी इमाम नहीं होगा। मैं अगर समझिए कि तसव्वुफ़ और तज़किये का इमाम बन गया तो अब ऐसा समझता हूँ कि अब मुझे तबलीग़ पर भी लब कुशाई का हक़ हासिल है, सियासत पर भी मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, तालीम पर भी मैं बोल सकता हूँ, मदारिस पर भी बोल सकता हूँ, तिजारत पर भी बोल सकता हूँ। सब मुझसे पूछना चाहिए कि आप एक फ़न के इमाम हैं, आप हर फ़न के नहीं हैं। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का हालिया मज़मून भी अल-बलाग़ का, उसमें हज़रत ने फरमाया ये मर्ज़ बढ़ते जा रहा है कि लोग आदमी एक फ़न का इमाम बनता है तो समझता है कि हर फ़न में मैं माहिर बन चुका हूँ। इस वास्ते वो दूसरे माहिर फ़न से इस्तिफ़ादा करना नहीं चाहता। यही हाल हो गया कि भाई अगर मुझे तबलीग में कुछ ज़्यादा लगाव हासिल हो गया, अब मुझे ये हक़ हासिल हो गया कि मैं मदारिस पर भी बोल सकता हूँ, खानक़ाह वालों पर भी बोल सकता हूँ, उलमा पर भी बोल सकता हूँ। इस वास्ते मुझे ये अथॉरिटी है, मैं तबलीग का ज़िम्मेदार हूँ, मैं जिस पे चाहे बोल सकता हूँ। ऐसे ही मदारिस वालों का हो गया कि जिसको जिस फ़न में शेखुल हदीस बन गया या अच्छा फ़क़ीह बन गया तो अब वह समझता है कि मैं जिसको चाहे गिन सकता हूँ, सूफिया को भी बोल दूँ, फ़लाँ को भी बोल दूँ। तो ये इस्तिफ़ादा आपस में एक दूसरे से ना होने का मर्ज़ है। ये हज़रत उबई ने इससे बड़ी मिसाल हमारे लिए क्या चाहिए। अगर हम इसको फ़ाज़िल मफ़ज़ूल से इस्तिफ़ादा करने में हिचकिचाता ना हो तो इससे बड़ी मिसाल क्या चाहिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि मेरे सामने कुरान पढ़ के सुनाओ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इनसे कुरान सुनो। अब इससे बड़ी मिसाल क्या होना चाहिए। अब आखिरी काम जो हमें करते रहना चाहिए अहले इल्म हज़रात को, तसनीफ़ी और तालीफ़ी काम में बराबर मशगूल रहना। अहलियत और सलाहियत रखता हो तो तसनीफ़ और तालीफ़ जमा व तरतीब का काम ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी बरकत से मुताला जारी रहता है, बहस व तफ्तीश का मौका रहता है, मुराजात व मुसादरत का मौका रहता है, उलूम और फ़नून के हक़ाइक़ और दक़ाइक़ खुलते हैं। ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसनीफ़ी काम से नंबर 1 हाफिज़ा मजबूत होता है, नंबर 2 दिल बेदार रहता है, नंबर 3 जहन तेज़ होता है, नंबर 4 गुफ्तार उम्दा होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ताबीरात इंसान के सामने गुज़रते हैं। और 5वीं जो चीज़ है, लोगों में नेक नामी का ज़रिया होता है। 6ठी चीज़ है, अज्र अज़ीम मिलता है। ये सब बड़ी नेमतें हैं। तसनीफ़ी काम से मुसन्निफ़ एक अरसे तक ज़िंदा जावीद रहता है, मरने के बाद भी बाहयात रहता है। ज़्यादा बेहतर है कि ऐसा काम करे जिसका नफ़ा आम भी हो और ताम भी हो और जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि भाई एक ही मौजू पर फ़लाँ भी लिख रहा, फ़लाँ भी लिख रहा, फ़लाँ भी लिख रहा,
और उस पर अकाबिर की तकरीरात भी आ रहे हैं। हाँ, इस मौजू की इस वक्त ज़रूरत थी। अरे 1 महीना पहले तो आया इस मौजू पे फलां का कलाम, फलां की किताब, फिर बोल रहे हैं इस मौजू पे इसकी ज़रूरत थी। अब दिल रखने के लिए लिख देते हैं हज़रात, क्या करेंगे भाई। अब उसकी वो थोड़ा ही मशवरा करके लिखा हमसे कि किस मौजू पे लिखना चाहिए। अब लिख के ला ही लिया है तो अब क्या करें। अब हिम्मत अफजाई कर दो, आइंदा हो सकता है कि किसी अच्छे मौजू पे लिख लेगा। अब उसे ठुकरा तो नहीं सकते हैं, हिम्मत शिकनी तो नहीं कर सकते हैं। कहाँ इतना तहम्मुल है कि उस्ताद ये बोले। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब लिख के ले गए किताब, तो पूरी किताब पढ़ने के बाद हज़रत ने फरमाया कि अगर इजहार हक़ के लिए लिखे हो तो फिर इससे हक़ ज़ाहिर नहीं हो रहा है, इजहार इल्म के लिए लिखे हो तो इससे इल्म का इजहार हो रहा है। अब तुम बताओ किस नीयत से लिखे हो। जहाँ जहाँ ताल्ली पाई गई, यहाँ तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारा कलम दावे पर आ गया, बड़ाई पर आ गया, सब सफ़ात कट करते गए, फिर दोबारा लिख के लाओ। तो इतना कबूल करने वाला कोई हो तो फिर जाके वो शेखुल इस्लाम बने, पूरी दुनिया में मकबूल बंदा बने। क्योंकि उस्ताद बाप ने वैसी तरबियत की है, मेरा शेख, मेरे वालिद मेरे शेख, मेरे वालिद मेरे शेख। अब लाखों में किसी को ऐसा बाप मिल जाए, 100 में नहीं लाखों में किसी को मिल जाए। हाल तो ये है कि फरागत के बाद आलिम को खिदमत दीन के मौके देने में भी रुकावट बाप बन रहा है, रुकावट ख़ानदान बन रहा है। वहाँ जाके मदरसा खोलने से क्या मिलेगा, वहाँ जाके पढ़ाने से क्या मिलेगा, वहाँ जाके करने से क्या मिलेगा। तो तसनीफ़ में लगे रहना, खैर उसके उमूर आदाब हैं, नज़रसानी, कलाम की तरतीब, तहज़ीब, ज़रूरत को महसूस करना। और अजीब बात देखिए, जिसको इसकी सलाहियत और लियाकत ना हो उसे चाहिए कि ख़ुद भी इसमें दखल ना दे और दूसरों को भी चाहिए कि उसे मना कर दे कि आप ये काम ना करें। अब तो लोग बोलेंगे ख़ुद मुसन्निफ़ बनना चाहते हो और हमारा एक रिसाला भी गवारा नहीं है आपको, ख़ुद तो बड़े फलां बनना चाहते हो, हमारी एक तहरीर गवारा नहीं है। और इन अकाबिर की हिदायत ये है कि भाई जो इस काम की अहलियत और सलाहियत न रखता हो वो इस काम में दखल ना दे, उसे मना कर दे। क्यों मना कर दे? क्योंकि जब वो अहल नहीं है, ना अहल शख्स जब लिखने के लिए कलम उठाएगा तो उसमें इल्म से ज़्यादा जहालत आएगी, हक़ से ज़्यादा लग़ज़िश आएगी, और फिर लोगों के नज़दीक तसनीफ़ी काम की जो हैसियत और मकाम है वो घटता जाएगा। लोग समझेंगे भाई ऐसे ऐसे लोग किताब लिख रहे हैं, बस क्या हैसियत है। अब तो बहुत आम हो गया। अब एक साहब कहने लगे अब तसनीफ़ की ज़रूरत ही क्या है, अब तो ये आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बस आप उसमें बोलते जाओ, उसको बोल दो मेरे को फ़लाँ मौजू पे मवाद चाहिए, 10 मिनट में आपको पूरा दे देगा। आप प्रिंट निकाल लो, उसकी नोक व पलक दुरुस्त कर दो, मुरत्तिब फ़लाँ बोल के डाल दो, बस ख़त्म हो गया। कितना आसान है मुसन्निफ़ बनना। इतना ही आसान है तसनीफ़, तो फिर ये जितने मुसन्निफ़ीन हैं इनकी रूहें हमें बद्दुआएं देंगी। तो 12वां काम है कि आदमी तहरीर में लगे रहना चाहिए। इसलिए हमारे पास भी जो निज़ाम बना है हमें चाहिए कि इसकी कदर करें कि जो कुछ भी लिख के लाने का निज़ाम है कि 20 शख्सियतों पे लिखने की बात हुई। शख्सियत हर एक ऐसी है कि अपनी शख्सियत को पढ़ने में लगे हैं। शायद इब्तिदा अपनी शख्सियत से करना चाहते हों कि भाई पहले मैं अपनी लिख लूँ। जैसे किसी ने, हमारे ही किसी मेहरबान ने कहा था कि मैं जब अपनी सवानें लिखूँगा तो फ़लाँ फ़लाँ काम करूँगा। तो शायद अपनी शख्सियत का इंतज़ार है कि भाई जब मुझे ये इल्हाम या उरूद हो जाए कि अब आप एक शख्सियत हैं, अब लिखना शुरू करें, तो कारवाने ज़िंदगी की तरह, आप बीती की तरह, यादें की तरह मैं भी कुछ लिखना शुरू करूँगा। उसके बाद फिर दूसरी शख्सियतों के बारे में सोचा जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।